हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छे सिविल में आपका स्वागत है। चलिए आज सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज देखेंगे बीपीएससी हिस्ट्री पीवाईक्यू 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़, डी। क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे। निम्नलिखित में से किसको कैलोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो देखेंगे ताम्रपाषाण युग को कैलोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ पत्थर के बने हुए उपकरण का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, ताम्रपाषाण युग। क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे। मा, प्रथम मानव निवास भारत के किस नदी घाटी में प्राप्त हुआ था? तो देखेंगे भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा नामक पुरस्तर से प्राप्त हुआ था। इसकी खोज भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जीवाश्म विज्ञानी अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नर्मदा घाटी, सी। क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? भीमबेटका पूरा स्थल पूर्व पाषाण काल के मध्य ऐतिहासिक काल का तक मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफाओं से प्राक-ऐतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। यहाँ के शैल चित्रों के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानव कृति, शिकार, पशु-पक्षी युद्ध और प्राचीन मानव के जीवाश्म के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। अब तक यहाँ लगभग 750 शैलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें लगभग 500 चित्र पाए गए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, मध्य प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सूची 1 एवं सूची 2 का सही मिलान कीजिए। तो सूची 1 में है नवपाषाणकालीन स्थल और सूची 2 में है स्थान। तो देखेंगे ए में है उत्तर नूर। उत्तर नूर कहाँ है? उत्तर नूर आपको तेलंगाना में है। तो ए का 3 हो जाएगा। बी चिरांद। चिरांद कहाँ है? बिहार में। तो 2 का 4 हो जाएगा। बुर्ज होम ये कहाँ है? कश्मीर में, तमिलनाडु में, सॉरी। इसका ये 2 हो जाएगा। डी पाइथमपल्ली कहाँ है? तमिलनाडु में। तो इसका A1 हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सूची 1 एवं सूची 2 का सही मिलान कीजिए। सूची 1 में है ताम्रपाषाण युगीन स्थल और सूची 2 में है नदी। तो आहार नदी कहाँ पे है? तो इसका देखेंगे आहार हो जाएगा बनास नदी पे। इसका 4 हो जाएगा। कायथा किस नदी पे है? ये काली सिंध पे है। तो इसका 3 हो जाएगा। सावलदा किस नदी पे है? ये ताप्ती नदी पे। इसका ए हो जाएगा। और मालवा किस नदी पे? नर्मदा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग की सभ्यता है? तो देखेंगे सिंधु सभ्यता ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्राग ऐतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में लगभग 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का कालखंड आदि ऐतिहासिक माना गया है। संदर्भ सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान होता है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, आद्य ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर योजना को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते हैं। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानघर व अन्नागार प्रमुख है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो देखेंगे लोथल प्राचीन हड़प्पा ये सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है, जिसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, और यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। और इसका प्रारंभिक उत्खनन प्रोफेसर एस राव के निर्देश में हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, लोथल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? तो देखेंगे, हड़प्पा नगर और लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था जहां से गोदीबारा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो अभी ऊपर बताया है कौन सा है, तो ये है लोथल गुजरात में, कालीबंगन राजस्थान में है, डावरकोट बलूचिस्तान पाकिस्तान में तथा राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, लोथल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो देखेंगे, मेसोपोटामिया सभ्यता को दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है और ये सभ्यता वर्तमान इराक और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई है। इजिप्शियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के द्रोणी में हुआ था। यह मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद की मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो इसका देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल तथा हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वानों में मतभेद है। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां गंधक, खुर या पालतू घोड़े की है, यह निश्चित कर पाना कठिन है। रंगपुर, रंघोई, लोथल, सुरकोटदा, हुताशी एवं कालीबंगन से अश्व या उसी प्रजाति की अन्य जातियों के अवशेषों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसमें मतभेद है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, घोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? बनावली हरियाणा तथा कालीबंगन राजस्थान नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा के प्राकृतिक प्राप्त हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर से जोते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो इसका देखेंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगन नामक स्थल के आरंभिक चरण से जूते हुए खेत के साक्ष्य टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक पूरे स्थल से भी टेराकोटा का हल प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कालीबंगन। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, हड़प्पा स्थल पर हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? तो अभी देखे तो ऊपर ये कालीबंगन से मिले थे, राजस्थान में पड़ता है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? कौन सा संबंधित नहीं है? तो देखेंगे, वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया। वर्ष 1926-27 से वर्ष 1933-34 के मध्य स्वरूप वर्ष हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने किया तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, ए एन घोष, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता के खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है, ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, बी ए स्मिथ नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो देखेंगे, इसका हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे जिन पर लाल रंग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों को बनाने में मिट्टी के चाक का भी प्रयोग किया जाता था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी के रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे और लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लाल।
क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। आईआईटी खड़गपुर की रिपोर्ट के अनुसार सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या था? तो देखेंगे, वर्ष 2018 में आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक सूखे जैसी स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक कारण रही। धातत्व है कि ऑरेल अस्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, 900 वर्ष का सूखा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो देखेंगे, घोषा, अपाला और विश्ववारा ने तीनों ऋग्वेद में सूक्त या मंत्रों की दृष्टा स्थिति है, अतः इन्हें ऋग्वैदिक युग से संबंधित माना जाता है। इसके विपरीत गार्गी उत्तर वैदिक या उपनिषद युग की दार्शनिक है, ना कि ऋग्वैदिक युग की। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, गार्गी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शब्द प्राचीन गणराज्यों की राजधानी के रूप में प्रयोग किया जाता था? तो प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगिर वर्तमान राजगीर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था और मगध का पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। बृहदत्त का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पे ये गलत हो गए हैं, यहाँ पे ये राजगीर हो गए, कुरुक्षेत्र नहीं होंगे। तो यहाँ पे राजगीर लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो देखेंगे, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नवम मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुचबंद चोटी से प्राप्त किया जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। तो ये सी हो जाएगा, नौवा मंडल। क्वेश्चन नंबर सी, 22 का सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ये अभी ऊपर बताया गया था कि ये ऋग्वेद। सही उत्तर इसका डी हो जाएगा, सोमदेव और पेय पदार्थ पर नामांकित देवता। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं और यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। यह स्मृति सूर्य देवता को समर्पित है। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। किस काल में अस्पृश्यता की अवधारणा स्पष्ट रूप से प्रचलित हुई थी? धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां यथा अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मगध, वैदेहक, रथकार आदि का अभिभार अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। हाँ, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र की स्पृश्यता माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, धर्मशास्त्र काल। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हिती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था और इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ, जबकि थाईलैंड के बानचियांग नामक पूर्वस्थल की खुदाई से ढले हुए लोहा प्राप्त हुए हैं, जिसकी तिथि लगभग 1600 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित की गई है। भारत में राजस्थान के दोआब क्षेत्र में लोहा कृष्ण लोहित मृदभांड के साथ प्राप्त हुआ है, जिसकी संभावित तिथि 1400 ईसा पूर्व के लगभग है। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व के ग्रंथों में हमें धातु के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में लोहे का उल्लेख श्याम अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। इसमें लोहे के बने हुए फाल का भी उल्लेख प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। लगभग 3000 ईसा पूर्व शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। बोगाच कोई का महत्व इसलिए है कि
देखेंगे इसका। बोगाच-कोई में 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो सिंधियों के साथियों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नास्य देवताओं का आह्वान करते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। वहाँ वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशरथ युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? दशरथ युद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सूरदास की विजय हुई। क्वेश्चन इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, परुष्णी नदी। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में रचित किस ग्रंथ में दार्शनिक चिंतन तथा ब्रह्मांड विज्ञान पर चर्चा है? उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित उपनिषद में दार्शनिक संवाद और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं। उपनिषद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ है, जो कि लगभग 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच संस्कृत में लिखे गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध देखेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया बिहार में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषिपतन या मृगदाव सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्म प्रवर्तन दिया एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, लुम्बिनी। चलिए आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।